मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एएस नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मोहब्बत का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। और अगर आप भी ऐसा गुनाह कर रहे हो तो आप भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लोगे। तो दोस्तों, आप मेहरबानी करके वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़के को अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की बीवी से मोहब्बत हो गई। उस लड़के ने अपने मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और वो अपने दोस्त से बोला, मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम मेरी मदद करो। उसका दोस्त बोला कि मैं तुम्हारी इस मामले में किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़का बोला कि तुम कुछ दिनों के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब घर जाने के लिए निकलने लगें तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनको कोई मतलब पूछने के बहाने घंटों तक उलझा के रखना ताकि वो अपने घर जल्दी ना आ सके। और इसी बीच मुझे उसकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। और वो अपने दोस्तों का हवाला देकर बोला, इसके लिए तुमको आज से ही नमाज पढ़ना शुरू करना होगा। दोस्तों, उस लड़के का दोस्त उसकी मदद के लिए राज़ी हो गया। अब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जब जोहर की नमाज में आता तो जोहर की नमाज के बाद इमाम साहब से अजीब अजीब मसला पूछने लग जाता। इमाम साहब उन मसलों में उलझा रहता और वो अपने घर जल्दी नहीं जा पाता और उसका दोस्त अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। दोस्तों, वैसे तो नमाज ये लड़का अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि ये तो अपने दोस्त के गलत काम में साथ देने के लिए पढ़ रहा था। दोस्तों, तकरीबन 3 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। ये लड़का हर रोज़ इमाम साहब को रोक लेता, फिर कुछ ना कुछ पूछने के बहाने से इमाम साहब का वक्त जाया करता रहा। आखिर एक दिन उसको ये एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अल्लाह को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है और वो गुनाह करने में लगा हुआ है और ये उनके लिए ठीक नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। दोस्तों, अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्त की पोल खोल देगा। अगले दिन जोहर की नमाज के बाद उसने अपनी सारी गंदी हरकतों के बारे में इमाम साहब को बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं कोई नमाज पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ, बल्कि मैं आपको उलझाने के लिए यहाँ पर आता हूँ ताकि मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल सके। इमाम साहब ने जब पूरा वाक़या सुना उसके बाद वह बोला कि आप किसकी बीवी की बात कर रहे हो, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। जब इमाम साहब की अभी तक शादी भी नहीं हुई है तो फिर उसका दोस्त हर रोज़ किससे मिलने जाता है। अब वो हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन वो जोहर की नमाज को नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया कि आखिर वो किसके पास जाता है और किससे मिलता है। जब वो चुपके से उसके पीछे पीछे चल रहा था तो ये देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो उसी का घर था। ना जाने कितने दिनों से उसका दोस्त उसकी बीवी के साथ गुनाह कर रहा था। दोस्तों, ये देखकर उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि बुरे काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। वह इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा था और उसका दोस्त उसी की आंखों में धूल झोंक रहा था और ये सोचते सोचते वो रोने लगा और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और हमेशा हमेशा के लिए नमाज का दामन थाम लिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल एएस नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक इस्लामिक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।